दोस्तों, आज रात जब आप अपने बिस्तर पर आराम से लेटकर सोएंगे, तो जरा एक पल के लिए सोचिएगा, जंगल का शेर कहाँ सो रहा होगा, समंदर की डॉल्फिन कैसे सो रही होगी, और आसमान में हजारों किलोमीटर उड़ने वाले पक्षी, क्या वो भी हमारी तरह बिस्तर ढूंढते हैं, या फिर सच में कुछ जानवर खड़े खड़े सोते हैं? क्या कोई ऐसा भी जानवर है जो कभी पूरी तरह सोता ही नहीं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जानवरों और पक्षियों की नींद के वैज्ञानिक, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाले राज, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको मैं बताऊंगा कौन सा जानवर है जो दिन में सबसे ज्यादा सोता है और कौन सा सबसे कम। सबसे पहले एक जरूरी सवाल, नींद आखिर क्यों जरूरी है? इंसानों की तरह जानवरों के लिए भी नींद बेहद अहम है। नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है, दिमाग यादों को व्यवस्थित करता है, ऊर्जा दोबारा भरती है। वैज्ञानिक के अनुसार नींद के दो मुख्य चरण होते हैं, रेम स्लीप जब सपने आते हैं, नॉन रेम स्लीप गहरी आराम वाली नींद। हैरानी की बात यह है कि कई जानवर भी रेम नींद में जाते हैं, इसका मतलब वे भी सपने देख सकते हैं। आपने देखा होगा, कुत्ता सोते समय अपने पैर हिलाता है, हल्की आवाज निकालता है, यह संकेत है कि वो शायद सपना देख रहा है। अब बात करते हैं घोड़े की। घोड़ा अक्सर खड़े खड़े सो जाता है। उसके पैरों में एक विशेष लॉकिंग सिस्टम होता है, जिससे वह बिना गिरे खड़ा रह सकता है। लेकिन ध्यान रहे, वह गहरी रेम स्लीप के लिए जमीन पर लेटता भी है। इसी तरह हिरण, जेब्रा और हाथी भी कई बार खड़े खड़े हल्की नींद लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये शिकार बनने वाले जानवर हैं, उन्हें हर पल खतरे का अंदेशा रहता है। अगर ये गहरी नींद में लेट जाएं तो शिकारी हमला कर सकता है। अब आते हैं जंगल के राजा शेर पर। दिन में 15 से 20 घंटे तक सो सकता है। क्यों? क्योंकि वह शिकारी है। शिकार में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसलिए उसे ज्यादा आराम चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर है कोआला। कोआला 20 से 22 घंटे तक सो सकता है। क्यों? क्योंकि वह यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है, जो कम ऊर्जा देती हैं, इसलिए उसका शरीर ज्यादा समय आराम करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, डॉल्फिन। वह कभी पूरी तरह नहीं सोती। उसका दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, एक हिस्सा सोता है, दूसरा जागता है। इसे कहते हैं यूनिहेमिस्फेरियस स्लीप। क्यों? क्योंकि अगर वह पूरी तरह सो जाए तो सांस लेना भी भूल सकती है। इसी तरह वेल और कुछ पक्षी भी ऐसा करते हैं। इमेजिन करिए, आधा दिमाग आराम कर रहा है, आधा पहरा दे रहा है। अब बात करते हैं पक्षियों की। क्या आपने देखा है चिड़िया पेड़ की टहनी पर सोती है? उनके पंजे की बनावट ऐसी होती है कि वह जैसे ही बैठती है, पंजे खुद ब खुद टहनी को कसकर पकड़ लेते हैं, इसलिए वह गिरती नहीं। कुछ पक्षी एक आंख खोलकर सोते हैं, एक दिमाग का हिस्सा जागता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान के दौरान हवा में ही कुछ सेकंड की झपकी ले लेते हैं, यानी आसमान में उड़ते उड़ते नींद। चमगादड़ उल्टा लटक कर सोता है। क्यों? क्योंकि उसके पैर की पकड़ ऐसी होती है कि मरने के बाद भी पकड़ नहीं छूटती। उल्टा सोने से उसे उड़ान भरने में आसानी होती है। हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे सोता है, वह भी ज्यादातर खड़े खड़े। जंगली हाथी कई बार 2 से 3 दिन तक लगातार बिना सोए चल सकते हैं। जिराफ सिर्फ 30 मिनट से 2 घंटे तक छोटे छोटे हिस्सों में सोता है। तो दोस्तों, नींद सिर्फ इंसानों की जरूरत नहीं, हर जानवर की अपनी नींद की रणनीति है। कोई ज्यादा सोता है, कोई कम, कोई आधा दिमाग सुलाता है, कोई खड़े खड़े सोता है, कोई उड़ते उड़ते। लेकिन एक बात साफ है, नेचर ने हर जीव को उसकी जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया है। अब आप बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए किसी जानवर की तरह सोने का मौका मिले, तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे रहस्यमय और वैज्ञानिक जानकारियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ इतिहास, प्रकृति और विज्ञान के भी राज मिलते हैं, जो किताबों में नहीं मिलते। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में।